हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैंने सिंपल प्रेजेंट आपको पूरी तरह से पढ़ा दिया और अब सिंपल पास्ट पर चलते हैं, थोड़ा तेज इसको पढ़ाते हैं। मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जब हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आ जाएगा तो समझ लीजिए वो सिंपल पास्ट टेंस है। और दूसरी बात, उसमें कोई वर्ब नहीं रहेगी, उसमें कोई क्रिया नहीं रहेगी, उसमें कोई काम नहीं होगा, वो सिंपल रहेगा। तो आइए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। पहचान इसके वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द दिए रहते हैं और हेल्पिंग वर्ब इसकी है वाज और वेयर। वाज वेयर। तो आई, ही, सी, इट जितने भी सिंगुलर हैं, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, एक ही चीज है, उसके साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे जितने भी प्लूरल हैं उसके साथ आप वेयर का प्रयोग करेंगे। ये इसका नियम है। और बाकी दोस्तों वही नियम है जो आप पढ़ रहे थे। पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढ लेना है अच्छी तरह से, कौन या किसने का प्रश्न करके, या फिर कोई नॉन लिविंग चीज है, निर्जीव चीज है तो क्या का प्रश्न करके। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब जहां इज एम आर का प्रयोग करते थे वहां पर वाज वेयर लिख देंगे तो आपका ये पास्ट टेंस बन जाएगा। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में बात को स्वीकार कर लिया जाता है। मैं कल बहुत व्यस्त था। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी बात को, घटना को स्वीकार कर लिया जाता है। कहा गया मैं कल बहुत व्यस्त था तो ये बात को मान लीजिए। और निगेटिव सेंटेंस में इनकार कर दिया जाता है, बात को नहीं माना जाता है। जैसे तुम घर में अकेले नहीं थे। गाइस आप देख सकते हैं था, थी, थे ये सब लास्ट में लगा हुआ है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए वही रूल फॉलो करिए जो आपने किया था। पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। मैं कल बहुत व्यस्त था, यहां से कौन का प्रश्न करेंगे, सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन व्यस्त था? मैं। अब मैं की अंग्रेजी आई होती है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होता है। वो सारे नियम यहाँ पे लिखे हुए हैं, गाइस उसको याद करना है आपको। आई के साथ यहाँ पर वाज लग जाएगा। अब कंप्लीमेंट अच्छी तरह से ढूंढने के लिए आपको क्या का प्रश्न करना होगा, यानी हिंदी निकालने के बाद आई वाज यानी मैं था, तो मैं क्या था? उत्तर मिला बहुत व्यस्त। तो ये कंप्लीमेंट है, इसको पहले लिख दीजिए। लास्ट में कंप्लीमेंट आता है वेरी, और व्यस्त की अंग्रेजी होती है बिजी। अब उसके बाद लास्ट में बचता है कल। गाइस कल की अंग्रेजी इंग्लिश में आप जानते होंगे टुमारो और एस्टरडे होता है, लेकिन टुमारो आने वाले कल के लिए होता है और एस्टरडे बीते हुए कल के लिए होता है। यानी जब काम बीत गया है, पास्ट टेंस में है, तो हमें क्या लगाना है? एस्टरडे का प्रयोग करना है। तो आई वाज वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त था। आप कल की इंग्लिश लिख देंगे, कल की इंग्लिश होता है एस्टरडे। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। और अफर्मेटिव अगर बनता है तो निगेटिव बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि निगेटिव में आप इस एम आर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते थे या शार्ट फॉर्म का प्रयोग करते थे। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर है, तो वाज वेयर के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, या फिर वाजंट लिख देना है या वेरंट लिख देना है। तो अगर निगेटिव बना जाए तुम घर में अकेले नहीं थे, यहां से कौन का प्रश्न करेंगे गाइस? कौन का प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तुम घर में अकेले नहीं थे, अकेले नहीं थे कौन? तुम। ये मिल गया आपको सब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिख दिया गया यू। अब गाइस आपको सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो यू के साथ लग गया वियर, और बस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं। तो यू वेयर नॉट, नॉट वेयर के बाद लग गया। चाहे तो आप शार्ट फॉर्म लिख सकते हैं, वेयरेंट लिख सकते हैं या वाजंट लिख सकते हैं, तो भी सही रहेगा। अगर इस तरह लिखते हैं तो भी सही रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया है, ये जो अपना युग है, जो जमाना चल रहा है, इसमें शॉर्ट फॉर्म का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आप वेयरेंट और वाजंट का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जानना दोनों चीज है। तो यू वेयर नॉट, तुम नहीं थे, क्या का प्रश्न करके आपको कंप्लीमेंट मिल जाएगा। आप नहीं थे, क्या नहीं थे? उत्तर मिला अकेले। अकेले की अंग्रेजी हो जाएगा एलोन। यू वेयर नॉट एलोन। अब बचता क्या है? घर में। गाइस मैंने आपको बता दिया कि ये प्रीपोजिशन है, जिसके लिए आता है उसके थोड़ा सा आगे लिखा जाता है। यानी में आया है घर के लिए, तो घर से पहले यानी इन द हाउस लिखा जाएगा। इन
द हाउस। ये इस तरह का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। मैं आज आपको अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं आपका समय नष्ट ना हो और जो इजी चीजें हैं वो आसानी से आप एक साथ जान जाएं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों साथ में आप जान जाएंगे, क्योंकि नियम सबका एक है। अगर नियम रूल्स आप फॉलो करते गए तो सबका एक ही नियम है, केवल सहायक क्रिया बदल जाएगी और आप आराम से ट्रांसलेशन बना लेंगे। तो गाइस ध्यान दीजिए एक बार फिर से अफर्मेटिव सेंटेंस। मेरा भाई इस काम में निपुण था। मेरा भाई इस काम में निपुण था, इस बात को मान लिया गया तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट ढूंढेंगे गाइस। सब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही अनिवार्य है। इट इज वेरी नेसेसरी टू फाइंड आउट सब्जेक्ट परफेक्टली। सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सब्जेक्ट देखें, मेरा भाई इस काम में निपुण था। निपुण था कौन, कौन निपुण था? उत्तर मिला भाई या मेरा भाई मिला। बाई द वे आपको उत्तर मिला निपुण था कौन, भाई। इसके विपरीत दिशा में, उल्टे दिशा में जो भी लिखा है वो सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट है मेरा भाई। तो यहां पर लिखेंगे माई और भाई की अंग्रेजी हो जाएगा ब्रदर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचन सब्जेक्ट के साथ जो चीज एक होती है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे वाज। अब कंप्लीमेंट गाइस ढूंढने के लिए एक बार फिर से मैं बताता हूं, जब आप सब्जेक्ट और सहायक क्रिया लिख देते हैं तो उसकी हिंदी निकालिए और उससे क्या का प्रश्न करिए। क्या का प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में जो आएगा वो कंप्लीमेंट हो जाएगा गाइस। तो मेरा भाई था, मेरा भाई था क्या था, निपुण। निपुण की अंग्रेजी होता है एक्सपर्ट या स्किलफुल, EXPRT। माई ब्रदर वाज एक्सपर्ट इस काम में। तो में देखिए थोड़ा सा प्रीपोजिशन है, में किसके लिए आया है, इस काम के लिए आया है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा। गाइस प्रीपोजिशन का नियम यही है कि में जिसके लिए आता है या प्रीपोजिशन जिसके लिए आता है उसके थोड़ा सा आगे आकर लिखा जाता है। यानी इस काम में, तो इस काम के लिए में आया है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे इन दिस वर्क, यानी इन दिस वर्क। गाइस ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। जो रूल्स है वो फॉलो करिए तो इसमें आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। आप इंग्लिश को स्पीक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर निगेटिव आ जाए, यह रमन की पुस्तक नहीं थी, तो यहाँ से सब्जेक्ट ढूंढेंगे, यहाँ से कौन का प्रश्न करते। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखिए कि अगर थोड़ा सा भी गेस हो गया, अनुमान हो गया आपको कि सब्जेक्ट हो सकता है निर्जीव हो, तो क्या का प्रश्न करेंगे। पहले आप कौन का प्रश्न कर लीजिए, हो सकता है कुछ मिल जाए। अगर वो चीज मिलती है जो निर्जीव है तो आप क्या का प्रश्न कर लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है। यह रमन की पुस्तक नहीं थी, कौन नहीं थी, या आप क्या का प्रश्न करें, यह रमन की पुस्तक नहीं थी, कौन नहीं, क्या नहीं थी, या। वैसे भी यह की अंग्रेजी सब लोग जानते हैं, दिस दैट दिस दोज, ये सब आपने शुरुआत में ही पढ़ा है, ये भी जरूरत पड़ने पर मैं पढ़ाऊंगा। तो यह की अंग्रेजी हो जाएगा दिस। अब इसके साथ, दिस के साथ वाज लगेगा। दिस को और दैट को सिंगुलर माना गया है, दीज को और दोज को प्लूरल माना गया है। तो दिस वाज। अब आप यहां पर नॉट लिख दें, या आपको शार्ट फॉर्म का यूज करना है तो शार्ट फॉर्म का वाज नॉट का शार्ट फॉर्म वाजंट होता है। ये और बढ़िया बन गया, दिस वाजंट। अब कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट है रमन की पुस्तक। गाइस मैंने आपको अपने पहले ही वीडियो में बताया था का की के। आपको का की से पहले देखना है कि सजीव है कि निर्जीव है। अगर सजीव है तो मैंने बताया था एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा, और अगर निर्जीव है तो मैंने बताया था आस का प्रयोग होगा। तो ये चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, इनको मैं बार बार समझाता रहूंगा, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। नहीं भी आता है तो एक दिन ऐसा आएगा, वन डे विल कम व्हेन यू विल अंडरस्टैंड इजीली। एक दिन ऐसा आएगा जब आसानी से आप समझेंगे। कुछ चीजें होती हैं जिनको बार बार पढ़ना, बार बार लिखना, बार बार बोलना पड़ता है, तब वो समझ में आती है। तो देखें
दिस वाजन या नहीं थी। अब रमन की पुस्तक, यहाँ की से पहले जो रमन लिखा है वो सजीव है, तो सजीव के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, यानी सीधा लिख देंगे रमन। अब इसमें का की अंग्रेजी हम लगा देंगे एपॉस्ट्रॉफी एस, रमन। अब बचता क्या है, पुस्तक यानी दिस वाजन रमन्स बुक्स। ऐसा बुक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर सजीव था, लिविंग थिंग था। अगर यही निर्जीव होता तो ऑफ लग जाता, इधर वाला वर्ड इधर हो जाता, उधर वाला इधर हो जाता। गाइस आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस है अफर्मेटिव का, देखिए इस घर का मालिक बहुत कठोर था। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढना बहुत अनिवार्य है। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि सब्जेक्ट ढूंढना बहुत अनिवार्य है। अगर आपने सब्जेक्ट ढूंढने में जरा भी मिस्टेक की तो सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इस घर का मालिक बहुत कठोर था, यहां से कौन का प्रश्न करेंगे। फिर से पढ़िएगा, थोड़ा सा देखिए। इस घर का मालिक बहुत कठोर था, कठोर था कौन? उत्तर मिला मालिक। हो सकता है आपको उत्तर मिले इस घर का मालिक, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं कि उत्तर मिला आपको मालिक, लेकिन ध्यान रहे जितना आपको सब्जेक्ट मिला है उसके इस तरफ विपरीत दिशा में जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सारी सब्जेक्ट होगी। तो इसके इस तरफ कुछ लिखा है गाइस, इसके इस तरफ कुछ लिखा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब गाइस ध्यान दीजिए, इसमें का शब्द आया है, तो मैंने आपको बताया कि अगर इधर निर्जीव चीज लिखी हुई है, यहाँ पे निर्जीव चीज है, तो फिर आप का प्रयोग होता है, इधर वाला वर्ड इधर हो जाता है और इधर वाला वर्ड इधर हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले मालिक लिखा जाएगा, यानी द ओनर। ओनर मतलब होता है मालिक। अब फिर यहां आप लगा देंगे आप। अब इस घर, तो इस घर को लिख देंगे इस माने दिस, और घर यानी हाउस। अब इसमें था की अंग्रेजी हम लिख दें वाज। तब यहां पे बहुत कठोर बचा, उसको हम लिख देंगे वेरी। अब यहां पे कठोर की अंग्रेजी हम लिख देंगे स्ट्रिक्ट। कठोर की अंग्रेजी गाइस होता है स्ट्रिक्ट। तो इस तरह से ये तीसरा सेंटेंस बन गया। चौथा मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ा है, वो मैं अभी आपको पूरा करके बताता हूं। फिलहाल अगर इसी तरह के वाक्य का निगेटिव बनाना हो, और ये जो का की के है ये सब्जेक्ट के पार्ट में भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट के पार्ट में भी आ सकता है। इसको आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट के रूप में आया है कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। गाइस ये सेंटेंस ध्यान से देखिए, वह मेरे परिवार की सदस्य नहीं थी आ गया थी हमें सजेस्ट करता है कि ये कोई स्त्री है, स्त्री यानी फीमेल है, तो फीमेल के लिए वह की अंग्रेजी हम बताए थे सी लगेगा, तो यहाँ पे सी लगा दीजिए। वह मेरे परिवार की सदस्य नहीं थी, कौन सदस्य नहीं थी? वह, इसको हम लिखिए। अब सी के साथ वाज लगेगा, चाहो तो वाजन लिख दो सारफा, या अगर नहीं चाहते हो तो इस तरह लिख दो सी वाज नॉट लिख दिए। अब मेरे परिवार की सदस्य ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ गया है। हिंदी आप निकालिए, वह नहीं थी, क्या नहीं थी? मेरे परिवार की सदस्य। तो ये का की से पहले निर्जीव चीजें हैं, तो ये वाला इधर हो जाएगा, ये जितना लिखा है उधर हो जाएगा, और आप का प्रयोग होगा। तो सदस्य की अंग्रेजी होता है मेंबर। फिर उसके बाद आप लगा देंगे ही वॉज नॉट, यहां पर द का भी प्रयोग कर दें, द मेंबर। फिर उसके बाद आप का प्रयोग करेंगे आप, तब ये लिखेंगे मेरे परिवार यानी माई फैमिली। गाइस का की के का नियम जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब बहुत आता है, अक्सर ये सब बोलने वाली चीजें हैं, इसको आप बढ़िया से लर्न कर लीजिए तो समझ में आएगा। महात्मा गांधी भारत के एक
महात्मा गांधी भारत के एक महापुरुष थे। महात्मा गांधी भारत के एक महापुरुष थे। तो यहां पर सब्जेक्ट ढूंढेंगे महापुरुष थे कौन, महात्मा गांधी। अब इसको हम लिखेंगे महात्मा गांधी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो इसको पहले हम लिखेंगे। सब्जेक्ट लिख दिया गया महात्मा गांधी। अब सब्जेक्ट के बाद आपको कंप्लीमेंट लगाना है, तो एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसके साथ लग जाएगा वाज। महात्मा गांधी वाज यानी थे। अब क्या थे, भारत के एक महापुरुष। भारत के एक महापुरुष, इसमें के शब्द आ गया है गाइस, तो उसको सिर्फ आपको इधर देखना है कि ये सजीव है कि निर्जीव है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो पता चला ये नॉन लिविंग है, इंडिया एक निर्जीव चीज है, तो नाम है, तो एक महापुरुष आगे आ जाएगा, भारत यानी पीछे चला जाएगा और बीच में आप का प्रयोग होगा। यानी पहले लिखेंगे एक महापुरुष, ए ग्रेट मैन, ग्रेट मैन। फिर उसके बाद आप का प्रयोग कर देंगे, आप। अब यहां भारत के लिख देंगे इंडिया। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, इस तरह से बनाएंगे। गाइस वह कभी ईमानदार नहीं था, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होता है। कभी नहीं की इंग्लिश होता है नेवर। ये हिंदी वाक्य में अलग अलग आ सकता है, कभी कहीं दो अलग आया है, नहीं कहीं कभी अलग आया है, इस तरह से भी हो सकता है। वह कभी ईमानदार नहीं था, लेकिन कभी और नहीं दोनों अगर साथ में आ गया है तो उसके लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। तब आप नॉट का प्रयोग ना करें, तब आप नेवर का प्रयोग करें। तो वह कभी ईमानदार नहीं था, कौन ईमानदार नहीं था, वह सब्जेक्ट मिल गया। अब इसके साथ हम लिख देंगे वाज। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो वाजंट हो जाएगा, ही वाजंट। लेकिन इसमें वाजंट लिखेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी नहीं की इंग्लिश होता है नेवर, तो नेवर लगाना पड़ेगा, नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म गलत हो जाएगा। तो ही वाज, अब कभी नहीं की अंग्रेजी हम लिख देंगे नेवर, ही वाज नेवर। अब ईमानदार की अंग्रेजी से बचा तो उसको लिख देंगे ऑनेस्ट, ही वाज नेवर ऑनेस्ट। अब इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेवर एक निगेटिव शब्द है, और जब नॉट नहीं लगाओगे तो शॉर्ट फॉर्म अगर बनाओगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगा है, उसके बाद आप नेवर लगाए तो नहीं और नहीं दो बार हो गया, इसलिए गलत हो जाएगा। कप्तान अपनी टीम से खुश नहीं था, कौन खुश नहीं था, कप्तान। तो इसमें सब्जेक्ट खुश नहीं था, कौन, कप्तान। इस तरह से हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे द कैप्टन। अब इसके साथ हम सहायक क्रिया लगा देंगे वाज। और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो यहां पर वाजन कर दीजिए, द कैप्टन वाजन। अब पहले कंप्लीमेंट को सही से ढूंढेंगे, कौन का प्रश्न करके, क्या का प्रश्न करके, सॉरी, इसकी हिंदी निकालेंगे और क्या का प्रश्न करेंगे। कप्तान नहीं था, क्या नहीं था, खुश। तो पहले खुश लिखना है, कंप्लीमेंट भी सही ढूंढना है, तो ये चीज लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। पहले कंप्लीमेंट लिखना है, यानी खुश यानी हैप्पी। कैप्टन वाजंट हैप्पी, यानी कप्तान खुश नहीं था। अब अपनी टीम से की अंग्रेजी विथ होता है गाइस, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है के साथ का मतलब भी विथ होता है, लेकिन ये प्रीपोजिशन जिनके लिए आते हैं उनके आगे लिखे जाते हैं। जैसे आया अपनी टीम से, तो से किसके लिए आया, अपनी टीम के लिए आया, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे विथ हिज टीम, विथ, और यहाँ पर अपना की अंग्रेजी होता है हिज टीम। किन किन सब्जेक्ट के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी क्या होता है वो मैं ओरली आपको बताता हूं, वो लिख लीजिएगा और आगे के वीडियोज में उसको मैं समझाऊंगा। ही या किसी पुरुष के लिए अपना की अंग्रेजी हिज होता है। सी या किसी स्त्री के लिए अपना की अंग्रेजी हर होता है। इट के लिए अपना की अंग्रेजी इट्स होता है। आई के लिए अपना की अंग्रेजी अपना अपनी अपने की अंग्रेजी माई होता है। यू के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी योर होता है। बी के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी आवर होता है। दे के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी डियर होता है।
और अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई बहुवचन लिखा है, प्लूरल नंबर लिखा है, तो उसके साथ अपना अपनी की अंग्रेजी डियर होता है। इस चीज को आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, इस तरह पढ़ते जाएंगे तो सही रहेगा। सॉरी गाइस, मैंने एक सेंटेंस मुझे लिखाना पड़ गया था, तो मुझे आशा है कि आपको इतने से समझ में आ गया होगा। ये सारे नियम है, इसको आप नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव इस प्रकार से बनेगा और नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको दोनों इंट्रोगेटिव एक साथ पढ़ाऊंगा, एसओ टाइप इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच टाइप। इस तरह से आपका समय भी बचेगा और आप तेजी से पढ़ेंगे। लेकिन तेजी से पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आप तेजी से पढ़ रहे हैं तो आप सही से समझ भी रहे हैं। तेजी से पढ़ने का फायदा क्या हुआ अगर आप समझ नहीं रहे हैं? तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ। आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसको दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, और लाइक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। धन्यवाद।